पुलिवर ढूंढली है नहीं, खाना वाना बना खा के सुतली नहीं है। और आपको लेकर चला है घटनास्थल पे जहाँ पर उनका शव लटकता हुआ 11 मिला। बजे हम जगह बोल लिए रही थी कि हमको जीने का नहीं है, हमको नमस्कार, मैं राजीव रंजन। अभी मौजूद हूँ मैं गोरखपुर जिले के थाना सहजनवा के अंतर्गत घकसरा बाजार के समीप एक गांव गाही है। यहाँ पर हम आए हुए हैं और यहाँ पर घटना हो जाने की बात कही जा रही है। आइए जानते हैं परिवार वालों से क्या कुछ जानकारी मिल पाती है। क्या आप कुछ बता पाने में समर्थ हैं? आप नहीं, हम गांव के हैं, गाँव के परिवार हैं। से बात कीजिए। परिवार से हैं जी। आप क्या कुछ बता पाने में सक्षम हैं? अब बोलिए जो कहना करेंगे। आपका नाम? राजेश कुमार। क्या हुआ था बताइए। अब वही रात में 1 बजे वो निकली, फांसी लगा के अपना लटक गई। कौन थी वो? लड़की थी मेरी, आपकी लड़की थी। कितनी उम्र लग रही होगी? उसका 17 लगभग होगा। 17 लगभग। क्या नाम था उनका? शिवांगी। शिवांगी। ऐसा क्या हुआ 1 बजे रात को उठी और सुसाइड कर लिया उन्होंने? हाँ, 1 बजे रात को उठी। हाँ उसके बाद वो बिस्तर पर सोई थी। हाँ हाँ। उसके बाद बाहर निकली हम्म। तो हम लोग ढूंढने की कोशिश किए तो देखा तो पेड़ पर लटकी थी। पेड़ पे? कहाँ पेड़ है वो? वो इधर पीछे बाजू में। पीछे पेड़ है। हम्म। अच्छा, सुसाइड ही है या हत्या है? वो तो अपने आप सुसाइड की है। अपने आप सुसाइड की है। हाँ, अच्छा, कहाँ है वो पेड़? ज़्यादा दिखाइएगा। नीम का पेड़। क्या परिवार लोगों से विवाद हो गया था? आप माँ बाप है? नहीं, कोई कुछ विवाद नहीं हुआ था। विवाद नहीं। माँ कहाँ है उनकी? माँ उधर उनकी है। पेड़ दिखाइएगा, वो पेड़ जहाँ पे उन्होंने मतलब सुसाइड किया था। आइए लेकर चलते हैं उसी पेड़ पे जहाँ से वो सुसाइड की, तो वहीं पर लटकी हुई थी उस पेड़ से। बहुत ही भयानक घटना है ये। और उन्होंने न जाने क्यों अपने आप को खुद को ख़त्म कर लिया। और आपको लेकर चला है घटनास्थल पे जहाँ पर उनका शव लटकता हुआ मिला है। शिवांगी का शव लटकता हुआ मिला है। ये लड़की के पिताजी हैं। उन्होंने वो स्वयं बता रहे हैं कि यहीं कहीं लाश मिली थी। इस प्रकार बहुत ही दर्दनाक घटना हुआ है ये। न जाने क्यों लोग इतनी जल्दी ज़िंदगी से हार मान बैठते हैं और अपने आप को खुद को ख़त्म कर लेते हैं। यह देख पा रहे हैं, यही वो पेड़ है, शायद यही है पेड़। हाँ, यही डाल है। यही डाल है। यही इसी पेड़ से वो मतलब ये लटक करके अपनी जान दे दी है। सुसाइड किया उन्होंने, ऐसा बताया जा रहा है कि आत्महत्या कर ली है वो। अच्छा, ये बताइए किसी से विवाद दुश्मनी रही हो? कुछ नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं था? कुछ नहीं। वो बोल रही थी कि हमको जीने का नहीं है, हमको मरना है तो मरना है। कुछ तो बात होगी कि आखिर में जीना क्यों नहीं चाहेगा कोई? वही तो नहीं पता है वो क्या जीना आप नहीं माँ चाह बाप है, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है कि उनके साथ चल क्या रहा था। कुछ नहीं सर, अब इनको खाली यही एक रट था कि हमको नहीं रहना है। नहीं रहना है। हाँ, पढ़ाई कर रही थी वो? पढ़ाई कर रही थी। कौन सी क्लास में थी? इंटर पास होके हाँ। उसके बाद पढ़ाई बंद हो गया। अच्छा, इंटर पास करके पढ़ाई बंद हो गया था। कितने बेटे हैं, लड़के हैं आपके? हमारे 2 लड़के हैं, 1 लड़की। दो और लड़के, 1 लड़की वो थी। मतलब यानी कि 4 4 बच्चे थे आपके। हाँ, 4। जिसमें से ये छोटी बच्ची थी या बड़ी? बड़ी थी। बड़ी थी। ये बड़ी सबसे बड़ी थी? सबसे बड़ी थी। सबसे बड़ी थी परिवार में। और बताइए, माँ बाप होते हैं, पाल पोस कर बच्चों को बड़ा करते हैं। एक उम्मीद रहती है, एक आस रहती है कि आगे चल के माँ बाप के नाम रोशन करेंगे बच्चे। लेकिन परंतु ये स्थितियाँ सामने आती है। कहीं ना कहीं लोग न जाने क्यों अपनी ज़िंदगियों से हार मान बैठते हैं और माँ बाप की उम्मीदों पर पानी फेर देते हैं। क्या कह रहे हैं आप? अब क्या, यही सर, हम लोग तो पढ़ाने लिखाने में जितना अपना खर्च किए, सब कुछ किए, बाकी अभी सब मिट्टी में मिल गया। जी जी जी। माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, पढ़ाने लिखाने की पूरी जिम्मेदारी थी, लेकिन परंतु माँ बाप पढ़ाए लिखाए, मतलब यहाँ से आकर वो फांसी लगा ली, सुसाइड कर ली। अच्छा, क्या रस्सी था या कुछ और था? वो साड़ी था। साड़ी था। ये साड़ी कहीं यही तो नहीं? नहीं, वो नहीं। अच्छा, साड़ी ही था। साड़ी से लटकी हुई थी। ऊपर चढ़ गई थी, ऊपर चढ़ करके कूद गई। ऊपर चढ़ के कूद गई गले में। कितने दिनों से ऐसा कह रही थी कि मतलब हमें जीना नहीं है? ये तो लगभग 1-1.5 महीने से कह रही थी। 1-1.5 महीने से? हम लोग पुलिस में चौकी पे इतला भी दे दिए थे। अच्छा, हाँ, एप्लीकेशन दे दिया था आपने चौकी पे? अच्छा, वो कह रही थी मतलब मुझे जीना ही नहीं हाँ, है। जीना ही नहीं है। कुछ कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं आप? उसका दिमाग कुछ गड़बड़ था। उनका दिमाग कुछ गड़बड़ था। हाँ, डिस्पर्स। मानसिक संतुलन ठीक नहीं था उनका? नहीं। अच्छा अच्छा। 1-1.5 महीने के पहले तो सब ठीक था? हाँ, पहले ठीक था और अचानक से मानसिक संतुलन खराब हो गया? खराब हो गया। अच्छा, आइए चलते हैं। तो मतलब ये सुसाइड स्वयं से की है, इसमें कोई किसी ने हत्या मतलब किया नहीं है, ऐसा परिजन स्वयं बता रहे हैं।
2 भाई एक बहन और वो सबसे बड़ी थी। और न जाने फिर भी वो उनको क्या समस्याएं आन पड़ी। माँ बाप भी थे, सारी सुख सुविधाएं मिल रही थी, परंतु न जाने क्या बात हो गई थी कि उन्होंने अपने खुद को ही ख़त्म कर लिया। यही उनका घर है, ऐसा आप देख पा रहे हैं। उनके माँ जो है उनसे जानेंगे हम। आंटी जी, अब खुद को संभालना होगा आपको, अब आपको खुद को संभालना पड़ेगा। देखिए, जो चला गया वो लौट कर नहीं आएंगे। हम समझ सकते हैं कि आपके दिल पर क्या बीत रही होगी। हम चाहकर भी आपको मतलब शांत नहीं करा सकते। वो क्या कुछ कह रही थी वो? कुछ नहीं, का कहत रहनी खाना वाना बना खा के सुतली नहीं है। 11 बजे हम जगली, एक बाद सुती गई। 1 बजे खुला लाग देखा था ना, आई बाटी बिस्तर पर। अच्छा, मतलब रात में ही निकल कर चली गई? हाँ, कुल और ढूंढली है नाई भूलिया तवार गई ने खेते हो तो वही रही लटकल रे बपाई। सुबह में ही लाश मिली है सुबह। अच्छा आंटी जी, क्या भाइयों में बहनों में झगड़ा होता था क्या? नहीं, कुछ नहीं, छोटा बाटा सबसे बड़ी हुआ रही नहीं है। सबसे बड़ी वही थी। ऐसा न जाने क्या हुआ कि उन्होंने खुद को खत्म कर लिया, कुछ बताए भी नहीं किसी से? कुछ नहीं, एक ही रट था उनका, हमको जीना नहीं है। एक ही रट था, जीना नहीं है। हाँ। अच्छा बताइए, मतलब माँ बाप भी थे, उनके 2 भाई एक बहन भी थी, न जाने क्या उनके मन में चल रहा था कि उन्होंने खुद को ख़त्म कर लिया। ये पिताजी हैं उनके, और इन्होंने 12वीं तक पढ़ाया भी, यथासंभव पढ़ाई करवाया और उनको योग्य बनाना, कुछ योग्य बनाना चाहते थे, परंतु उन्होंने न जाने क्या मन में चल रहा था। ऐसा बताया भी जा रहा है कि मतलब 1.5 महीने से उनकी मानसिक संतुलन भी नहीं ठीक थी और उन्होंने खुद को ख़त्म कर लिया। आप सभी युवा भाइयों और बहनों से हम यही कहना चाहते हैं, खुद को संभालिए और अपने आप को निखारिए, किसी योग्य बनाइए। और माँ बाप की उम्मीदों पर पानी बिल्कुल भी ना फेरिए। माँ बाप हैं तो सब कुछ है, एक तरह से आपकी पूरी जिम्मेदारी माँ बाप की होती है, और आप माँ बाप के सपनों को पूरा करने की बजाय उनके सपनों पर पानी फेर रहे हैं। तो बिल्कुल भी कदापि ऐसा ना करें। ज़िंदगी बड़ी अनमोल है, ऐसे ही तो ज़िंदगी यूं ही, मनुष्य का जन्म तो मिला नहीं है। इसको मतलब इस प्रकार से काबिल बनाइए, उस योग्य बनाइए कि आपको दुनिया याद रखे, ऐसा कुछ कर जाइए। परंतु ऐसा ना करिए, खुद को ख़त्म ना कर लीजिए। अपने हृदय को कठोर बनाइए, जीना सीखिए, ना कि मरना। ऐसे ही सुसाइड ना करिए। बिल्कुल अपने माँ बाप के लिए जिया जाए तो बेहतर है। अब कौन माँ बाप का सहारा होगा? जब तक ज़िंदगी भर एक कमियां रह जाएंगी, हृदय में ज़िंदगी भर कमियां रह जाएंगी, वो कमियां कोई पूरा नहीं कर सकता। लेकिन न जाने क्यों लोग इतनी जल्दी ज़िंदगी से हार मान बैठते हैं। देखते रहिए SK News 24, सच्चाई की जीत। जय हिंद।